Hello students, welcome to our English reader class. Today we are going to start our new chapter 2, Fish and a Can. Relate. Children, your little efforts can make your surrounding clean. Take the pictures which are showing good habits to keep the surroundings clean. बच्चों, तुम्हारी छोटी सी कोशिश तुम्हारे चारों तरफ साफ तुम्हारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जगह है, उसको साफ रख सकता है. टिक द पिक्चर विच आर शोइंग गुड हैबिट्स. हियर गिवन सम पिक्चर्स. सो चिल्ड्रंस, टिक द पिक्चर विच आर शोइंग गुड हैबिट्स टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. जो तुम्हें लगता है कि ये गुड हैबिट है, जो हम चारों तरफ क्लीन रखने में हेल्प करता है हमारे, उसमें क्या करना है? टिक करना है. एक्सटेंड. राइट ए स्लोगन टू इनकरेज द पीपल ऑफ योर सिटी टू कीप द सिटी क्लीन एंड ग्रीन. तुम्हें एक स्लोगन लिखना है जो लोगों को अपने सिटी को साफ रखने में और उसे हरा भरा रखने में मदद करे. फॉर एग्जाम्पल, कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन फॉर फ्यूचर जनरेशन टू बी सीन. लेट्स स्टार्ट स्टोरी. मेन टेक्स्ट. जॉर्ज अंकल वाज सिटिंग ऑन द डॉक एंड एंजॉइंग द फ्रेश एयर. जॉर्ज अंकल, एक बंदरगाह है, उसके पास बैठकर फ्रेश एयर का आनंद ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. एवरी वंस इन ए वाइल ए नाइस ट्रोट वाज लीपिंग आउट ऑफ द लेक. वहीं पर एक छोटी सी मछली उछल कूद कर रही थी झील के किनारे. जॉर्ज अंकल लव टू सी इट. जॉर्ज अंकल उसे देखकर खुश हो रहे थे. ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ वेरी मच. उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था. ऑल ऑफ ए सडन जॉर्ज अंकल सो ए शैडो बिहाइंड हिम. अचानक उन्होंने अपने पीछे एक शैडो मतलब परछाई देखा. देन ही हियर्ड ए करप्लंक साउंड. फिर उन्हें करप्लंक साउंड सुनाई दिया. ही सॉ ए टीन कैन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. उन्होंने देखा कि एक टीन का कैन वाटर में तैर रहा है, पानी में. ही टर्न जस्ट इन टाइम टू सी ए यंग बॉय ट्राइंग टू किक अनदर कैन इन द वाटर. उन्होंने मुड़कर देखा कि उसी समय एक यंग बॉय, छोटा बच्चा, दूसरे कैन को पानी में मारने किक करने के लिए वो मार रहा था, पानी में फेंक रहा था. व्हाट आर यू डूइंग? जॉर्ज अंकल आस्क्ड एंग्रीली. जॉर्ज अंकल ने गुस्से से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? वाई आर यू किकिंग कैंस इनटू द वाटर. तुम क्यों किक कर रहे हो कैन को वाटर में कैन को? वेल, सेड द यंग बॉय, हैंड्स इन पॉकेट्स, हेड हंग डाउन इन सेम, इट वाज फन. यंग बॉय, जो छोटा बच्चा था, पॉकेट्स में हाथ रख के बोला कि मैं फन मुझे यह फन था, उसे अच्छा लग रहा था. Do you realize that it can hurt the fish that are in the water? asked George uncle. जॉर्ज अंकल बोले कि तुम्हें रियलाइज है कि मछली को नुकसान पहुंच सकता है पानी में. No, said the young boy, I did not think of that. वो बोला कि मैं यह नहीं सोचा था. Just then George uncle saw a fish swimming straight towards the can. उसी समय जॉर्ज अंकल ने देखा कि कैन के पास में ही वो फिश स्विम करके आ रही थी सीधे. अंकल शॉटेड लाउडली, डोंट गो नियर द कैन. अंकल जोर से चिल्लाएं कि कैन के नज़दीक मत जाओ. यू विल हर्ट योर सेल्फ. तुम्हें नुकसान पहुंचेगा. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन बहुत देर हो चुका था. द फिश स्वैम राइट इनटू द कैन. जो फिश थी वो कैन के अंदर घुस चुकी थी. ओह डियर, व्हाट हैव यू डन. तुम ये क्या कर रही, क्या व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया. एक्सक्लेम्ड जॉर्ज अंकल, ग्रैबिंग ऑन टू द कैन
and putting it out carefully. उन्होंने उसे सावधानी से बाहर निकाला. The young boy was watching all this surprisingly. जो छोटा बच्चा था यंग बॉय उसे वो सरप्राइज से देख रहा था. So children, today's class is over. Thank you.